मैं मेरे दोस्त बहुत सारे लोग पछताए थे इस चीज़ को लेके। जब मैंने वो चीज़ पढ़ी एक्चुअल में, देन भाई क्या बोलूँ, हवा टाइट होगी मेरी। क्लास 10th के बाद हर एक स्टूडेंट को एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं कि 11th में 12th में मेरे को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 10th के बाद ये डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही डिसीजन लें। हम लोगों के पास मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं, तो साइंस ले लें या फिर कॉमर्स ले लें या फिर आर्ट्स ले लें। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, कौन क्या कह रहा है, काफ़ी बार हम उसके हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर जैसे 11th कंप्लीट होते हैं, हम 12th में आते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, काश मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता तो आज मैं टॉपर हो जाता। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पर्सनली मेरे साथ यही हुआ था। क्लास 10th के बाद मैंने साइंस लिया था और साइंस में क्या लिया था, मैथ्स, क्योंकि हर एक इंसान बोलता था ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ती है, बहुत मतलब दिमाग थोड़ा लगेगा लेकिन याद नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। बट एक्चुअल में जब मैं क्लास 11th में पहुंचा, पढ़ाई करी, देन मेरे को समझ में आ गया यार कि मैं गलत फंस गया। काश मैं कॉमर्स ले लेता तो आज बोर्ड में टॉपर बन जाता, क्योंकि कॉमर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा इंटरेस्ट है उसमें यार, सीरियसली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्लास 10th के बाद क्या चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। मैंने जो गलती करी आप वो गलती ना करें। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ एंड पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करने का सही तरीका है। वीडियो में बने रहे एंड तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये छोड़ दो कि कौन क्या कह रहा है, हम वो ले लें। हर एक इंसान दुनिया में आपको कहता मिलेगा साइंस ले लो बेटा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो कौन क्या कहता है उसको छोड़ दो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उन्हें नहीं देना पड़ेगा। जब मुश्किल टाइम आएगा ना पढ़ाई करते टाइम, तब वो नहीं आपकी हेल्प करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें पढ़नी आपको पड़ेंगी, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो वो कौन होते डिसाइड करने वाले। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्या तरीका है, कैसे चूज़ करना है, बाकी करना आप ही को है। ठीक है, मैं करने नहीं आऊँगा। ठीक है, बाकी मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से अगर आप चूज़ करोगे दैन डेफिनेटली आपको पछतावा नहीं होगा कल को कि मैंने गलत चूज़ कर लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो एक पर्पज़ होता है लाइफ में कि हमें क्या बनना है आगे चल के। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या फिर हमें IAS बनना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, और साइंस में क्या लेना पड़ेगा, बायो। ठीक है, मैथ की जगह क्या लेना पड़ेगा, बायो, अगर डॉक्टर बनना है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो स्ट्रीम तो आपकी साइंस रहेगी, साइंस में क्या रहेगी, मैथमेटिक्स। ठीक है, वो इंजीनियरिंग के लिए होती है। और सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये रहते ही रहते हैं साइंस वाले में। ठीक है, ऊपर से फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, मैनेजमेंट वगैरह की फील्ड में जाना है, आपको अकाउंटेंट वगैरह बनना है, CA बनना है, ठीक है, GST कैलकुलेट वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, उसके अंदर जाना है, बिजनेसमैन बनना है एक तरीके से, तो देन आपको कॉमर्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्या, कॉमर्स। कॉमर्स में बिजनेस की पूरी स्टडी कराई जाती है और ये अकाउंटेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करना, GST वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको IAS बनना है देन आप आर्ट्स स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आर्ट्स वगैरह का मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ क्या चूज करने का तरीका। ये तो एक पर्पज़ के हिसाब से हो जाता है। अब मान लो आपने डिसाइड किया आई वॉन्ट्स टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो क्या लेना पड़ेगा भैया, PCM लेना पड़ेगा, मतलब साइंस के अंदर मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा आपको। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है, मैंने भी मैथ्स लिया 11th में। ठीक है, बट हुआ क्या, जब मैंने वो चीज़ पढ़ी एक्चुअल में, देन भाई क्या बोलूँ, हवा टाइट हो गई मेरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर्पज़ तो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे वो समझ में आ गया। अब उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के देखो। मेरे को इंजीनियर बनना है, क्या लेना पड़ेगा, साइंस में मैथ्स। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर जाऊँगा, मैथमेटिक्स पढ़ के दूंगा, देखूंगा, फिजिक्स पढ़ के देखूंगा, केमिस्ट्री एक बार पढ़ के देखूंगा, अगर समझ में आती है तो ही मैं PCM साइंस के अंदर मैथ्स लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो। देखो कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहने को तो मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट्स टू बी नंबर 1 बिजनेसमैन, अगर नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ये तो कह दिया भाई, कहना कौन सा मुश्किल था। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, जो काम करना पड़ेगा, जो रिस्क लेना पड़ेगा, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर उसके लिए तैयार नहीं हूँ देन कहाँ से मैं बिजनेसमैन बन जाऊँगा नंबर 1। इसी तरीके से आपको जो बनना है ना, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या वो आप कर सकते हैं, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है।
अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है देन आप दूसरे सब्जेक्ट्स देखो, कॉमर्स का पढ़ के देखो थोड़ा सा, क्या कॉमर्स का आपको समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है कि कॉमर्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपने पढ़ के देखा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कॉमर्स के अंदर मैं फोड़ दूंगा, देन ब्रदर जो पर्पज़ है उसको थोड़ा सा चेंज करो और कॉमर्स के अंदर आ जाओ। अगर कॉमर्स भी तुम्हें समझ में नहीं आता है देन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट थोड़े से पढ़ के देखो। अगर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं देन आर्ट्स ले लो। हर एक स्ट्रीम के अंदर जो होता ना भाई, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सक्सेस मिल सकती है, क्या फ्यूचर है, सभी में फ्यूचर अच्छा है। एक डॉक्टर होता है वो भी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा सकता है, एक इंजीनियर भी बहुत पैसा कमा सकता है, एक बिजनेसमैन तो कमाते ही हैं बहुत ज़्यादा, और IAS वगैरह ये सब होते हैं ना, पॉलिटिशियन, बहुत पैसा है, पैसा हर जगह है। बस आपको किसी एक ऐसी स्ट्रीम में जाना है, कोई ऐसे सब्जेक्ट लेने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आप बोर ना हो, जिसको अच्छे से पढ़ सको, जिससे आपका सर दुखे ना ज़्यादा, समझ रहे हो? तो आपको देखना है, पहले तो मैं कहूँगा आपको साइंस के अंदर जाके देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के देखो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 11 12 का थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो आप यूट्यूब पर वीडियोज़, आपको लगता है कि हाँ भाई मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, ठीक है, मैं फोड़ दूंगा, कर लूँगा थोड़ी सी मेहनत, तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही है क्लास 11 12 की, देन आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ के देखो, मैथ्स की जगह। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही है, मैथ नहीं आ रही समझ में, तो बायो पढ़ के देखो, बायो समझ में आ जाती है देन ओके, आप साइंस के अंदर बायो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आपको मतलब पूरा साइंस ही समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स नहीं आ रहा तो आर्ट्स, बट एक बार पढ़ के जरूर देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है? वरना होगा ये, हाँ भैया मैं तो ये बनना चाहता हूँ, इसके लिए ये लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया, पढ़ के देखे नहीं कि एक्जैक्टली पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है उसका, जब पढ़ा तब हवा टाइट होगी, वो भाई गलत फंस गए। मैं, मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग पछताए थे इस चीज़ को लेके। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्लास 9 10 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, बिल्कुल वैसी क्लास 11 की नहीं है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, समझ रहे हो? और फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स और क्लास 11 12 की फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? हर जगह न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको क्लास 11 में फिजिक्स में, ठीक है? मैथमेटिक्स पूरी यूज़ होती है, भरपूर फिजिक्स में यूज़ होती है। क्लास 10 में थ्योरी ज़्यादा होती है फिजिक्स में, 11 में थ्योरी कम होती है, और न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सिलेबस बढ़ ही जाता है, समझो? तो एक बार पढ़ के देख लेना। और कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो ये है, पर्पस डिफाइन करो आपको क्या करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे उसको एक बार पढ़ के देखो यूट्यूब पर, ठीक है? अगर समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के देखो, अगर वो समझ में आते हैं तो वो चूज कर लो और पर्पस को चेंज कर लो। तीसरी चीज़, कौन क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ना आपको, एग्जाम आपको देना है, ठीक है? सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तो कौन क्या कहता है उसको भूल जाओ, आपको चूज करना है, ठीक है? बस यार यही कहना चाहता था, एक बार पढ़ के देखो यूट्यूब पर, जो भी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आते हैं वो आप डिसाइड करो, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। उसके बावजूद अगर आपके अभी भी कोई मन में डाउट हो कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपने डाउट, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता होगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।